दोस्तों, आज हम आपके मन की उस जिज्ञासा का समाधान करने वाले हैं जो आपके मन में हर पल उठती रहती है। दोस्तों, आपने इस संसार में अक्सर देखा होगा कि बड़े लोग और बड़े होते जाते हैं। सभी लोग उनका सहयोग और सम्मान करते हैं, जबकि दूसरी ओर छोटे लोग और छोटे और निर्धन होते जाते हैं। सभी लोग उनको मिटाने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसे हम एक कहानी के द्वारा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध वर्षा काल के समय एक राज्य में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध दिन में उस राज्य के लोगों को प्रवचन सुनाते, उपदेश देते और शाम को अपने आश्रम में विश्राम करते। भगवान बुद्ध के शिष्य राज्य में जाकर भिक्षा मांगकर भोजन की व्यवस्था करते। ऐसे ही समय गुजर रहा था। बुद्ध के शिष्य हर दिन राज्य में जाते और भिक्षा मांगकर शाम को आ जाते। उनमें एक शिष्य बहुत ही उदास और निराश रहता। वह राज्य में जाता और देखता कि धनवान और धनवान हो रहे हैं। लोग उनका सहयोग और सम्मान कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार की विपत्ति और संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी ओर निर्धन और निर्धन हो रहे हैं। उनका कोई सम्मान और सहयोग नहीं कर रहा है। उनको अनेक संकट और विपत्तियां का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग उनको मिटाने में लगे हुए हैं। यह सब देखकर वह शिष्य उदास रहता और सोचता, ऐसा क्यों होता है? लेकिन उसको इस जिज्ञासा का समाधान नहीं मिलता। वह हर समय ऐसे ही विचारों में खोया रहता और अपने आप से ही बातें करता रहता। उसके इस व्यवहार को देखकर सभी शिष्य चिंतित रहते और सोचते, इसको ऐसा क्या हो गया है? कुछ समय बाद एक शिष्य ने भगवान बुद्ध को इस शिष्य के व्यवहार के बारे में सारा विवरण बताया और कहा, भगवान, वह बहुत ही अजीब और अलग सा व्यवहार कर रहा है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध को बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक रात भगवान बुद्ध देखते हैं कि सभी शिष्य अपनी अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन एक कुटिया से कुछ अजीब सी ध्वनि आ रही है। वे उस कुटिया की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक शिष्य अपनी कुटिया में बैठा है और कुछ अपने आप से ही बातें कर रहा है। बुद्ध जैसे ही कुटिया में प्रवेश करते हैं, शिष्य चौंक जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, अभी तक तुम सोए नहीं। क्या बात है? कोई रोग या व्याधि है? भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ अलग ही व्यवहार करते देख रहा हूं। मुझे बताओ क्या कारण है? तथागत की बात सुनकर शिष्य कहता है, भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा और एक विचार है जो मुझे परेशान करता रहता है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। शिष्य कहता, हे भगवान, मैं इस संसार में देखता हूं कि बड़े और बड़े धनवान और धनवान हो रहे हैं। उनको कोई मिटा भी नहीं रहा है और न कोई मिटाने वाला है। एक तरफ निर्धन है जो और अधिक निर्धन हो रहा है, उसको सभी मिटाने में लगे हुए हैं। पूरा संसार ही उसे मिटाने में और कमजोर करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, कृपा कर मुझे बताएं। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ शांत हुए और फिर मुस्कुराए और फिर कहा, समय आने पर मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा। अब तुम सो जाओ, रात्रि बहुत हो चुकी है। इतना कहकर बुद्ध अपने कक्ष की ओर लौट आए। समय बीतता गया। शिष्य अब शांत और खुश रहने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शिष्य के मन में अब एक विचार आने लगा कि भगवान बुद्ध मेरी जिज्ञासा का समाधान कब करेंगे, और अब वह इस विचार में चिंतित रहने लगा। भगवान बुद्ध शिष्य के स्वभाव को देखकर सोचने लगे, जिज्ञासा के समाधान के विचारों में खोया हुआ है। भगवान बुद्ध शिष्य की जिज्ञासा के समाधान का चिंतन करने लगे। भगवान बुद्ध ने उस राज्य को छोड़कर अब दूसरे राज्य में जाने का निश्चय किया। अब उन्होंने दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में चलते चलते उनको कई दिन बीत गए। एक दिन वे चलते चलते बहुत थक गए और शाम भी हो गई। उन्हें अब रात्रि विश्राम भी करना था। उन्हें कुछ दूर सुनसान घर दिखाई दिए। उन्होंने वहां ठहरने का निश्चय किया। शाम हो गई थी। भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा,
अब कुछ खाने के लिए भोजन पकाते हैं। सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। कोई पानी लेने चला गया, कोई लकड़ी लेने चला गया। भगवान बुद्ध उस शिष्य से इशारा करते हुए बोले, तुम वहां से कुछ ईंटें ले आओ जिससे हम खाना पकाने के लिए भट्टी बना सकें। शिष्य तथागत की आज्ञा पाकर ईंट लेने चला गया और ईंटें लेकर वापस आ गया। भगवान बुद्ध उसके इस काम को देख रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने उस मिटे हुए मकान से ईंटें क्यों निकाली? उस बने हुए मकान से क्यों नहीं निकाली? शिष्य ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, वह घर बना हुआ है, वह किसी के काम आ सकता है, इसलिए मैंने उससे ईंटें नहीं निकाली। जबकि वह घर मिटा हुआ है, वह किसी के काम नहीं आ सकता, इसलिए मैं उस घर से ईंटें उखाड़ लाया। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य की तरफ देखने लगे। शिष्य भगवान बुद्ध की मुस्कान का कारण समझ गया और वह अपने अंदर ही अंदर विचार करने लगा। अब उसको अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल चुका था। उसने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल चुका है। भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, यही संसार का नियम है। लोग बने को और बनाते हैं और मिटे को और मिटाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बड़े और धनवान लोगों के साथ लोगों का स्वार्थ जुड़ा रहता है। वे लोभ, लालच और कुछ पाने की इच्छा रखने के कारण इन बड़े लोगों की सेवा करते रहते हैं। दूसरी तरफ गरीब और निर्धन लोगों के पास कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।